कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना संख्या एवं संख्या प्रणाली का लेक्चर नंबर 2 अपने वी नवोदय बैच के साथ। तो आइए हम बात करते हैं कि संख्या एवं संख्या प्रणाली का हम जो आगे का पढ़ने जा रहे थे उसमें अब हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रोमन नंबर्स। क्या है बच्चों? रोमन नंबर्स, ठीक है। और जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। और जो तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। आप मतलब पता चल जाए कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है बच्चों। तो हमने कल क्या बात करी थी? हमने कल बात करी थी कि हमारी पूर्ववर्ती और अपवर्ती संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती और अपवर्ती संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हमने कल बात करी थी। आज मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि पूर्ववर्ती और अपवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। ये जो है पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं पूर्ववर्ती क्या होती है और अपवर्ती क्या होती है। एग्जाम्पल जैसे हमने 91 लिया था, ठीक है, 91 एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। मतलब एक संख्या दे रखी है 91, तो उसका हमें पूर्ववर्ती बताना है, ठीक है। तो 91 का पूर्ववर्ती बच्चों क्या होगा? 91 का पूर्ववर्ती होगा हमारा 90, ठीक है। जैसे कि ये पूर्व, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले की। तो 91 से जस्ट पहले की संख्या हमारी 90 होती है, तो 91 का जो पूर्ववर्ती होगा वो हमारा 90 होगा। और ऐसे ही क्या है, ये अपवर्ती है। तो अपवर्ती क्या होता है? अपवर्ती होता है कि जस्ट बाद की संख्या, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये 91 है, तो 91 के जस्ट बाद क्या आता है? तो 91 के जस्ट बाद हमारा 92 आता है। तो जो 91 का अगर कोई अपवर्ती पूछे तो क्या होगा? 92 होगा, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, कि मैम अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि मैम 90 का हमें पूर्ववर्ती अपवर्ती फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? तो जरूर इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कल हमने आपको बताया था क्या यूज करते हैं इसके लिए फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछ रहा है पूर्व का मतलब है पहले, तो अगर कोई पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो आप सूत्र लगाएंगे यहाँ पे n-1। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n-1। और अगर कोई आपसे अपवर्ती पूछता है, अपवर्ती में क्या था, हमेशा जस्ट बाद की संख्या लेनी होती थी, तो उसमें हम n+1 करेंगे, ठीक है, n+1 करेंगे। तो यहाँ पर जो n है, ठीक है, जो n है वो किसे डिनोट करता है? तो जो n है वो संख्या हमें कौन सी लेनी है? जो हमें हमेशा जो क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है n में, वही नंबर हमें पुट अप करना है, ठीक है, वही नंबर पुट करना है, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछा था ना कि 91 का पूर्ववर्ती बताइए, तो जो n है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 91, और 91 में से -1 करेंगे, यही तो फॉर्मूला है। तो क्या आएगा? 90। तो देखिए बच्चों, आ गया हमारा 90 आंसर। ऐसे ही हमारा इसमें था अपवर्ती में हमें n+1 करना था। n की जगह कौन सी वैल्यू लेनी है? जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 91। तो यहाँ पे 91 लिया, +1 करा, कितना आया? 92। तो ये 92 आया हमारा, और ये भी 92 था ना इसका आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें पूर्ववर्ती के लिए यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें अपवर्ती के लिए यूज करना है, ठीक है। पूर्ववर्ती के लिए, पूर्व का मतलब ही पहले है, तो पूर्ववर्ती के लिए हमेशा -1 करना है, और अपवर्ती के लिए हमेशा n+1 फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रोमन नंबर्स की, ठीक है। रोमन नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो रोमन नंबर काफी यूज किए जाते हैं मैथ्स में, रोमन नंबर्स। तो हम देख लेते हैं कि रोमन नंबर को कैसे कैसे करके शो करते हैं, ठीक है। रोमन नंबर को शो करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो जैसे रोमन नंबर मैं आपको बताती हूँ 1 to 50 तक बताती हूँ। पहले 1 to 50 तक आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे रोमन नंबर लिखा जाता है। तो 1 को डिनोट हम किससे करते हैं? 1 को डिनोट करते हैं हम I से, ठीक है। सेकंड को डिनोट करने के लिए हम डबल I बना देते हैं, ठीक है। हमेशा I ऐसे सिंपल डंडा करके ही बनाना है, मतलब
हमें सॉरी 1 को जो हम डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, आई से। सेकंड को डिनोट किससे करेंगे हम, डबल आई से, ठीक है। और थर्ड को डिनोट करेंगे हम ट्रिपल आई से, मतलब 3 बार आई बनाया। 4 को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई और वी, ठीक है। 5 को डिनोट करने के लिए वी, ठीक है। 6 लिखना है तो वी आई, 7 लिखना है तो वी डबल आई, 8 लिखना है तो वी ट्रिपल आई, और 9 लिखना है तो आई एक्स, और अगर 10 लिखना है तो एक्स, ठीक है। 10 लिखना है तो एक्स, और फिर उसके बाद अगर 11 लिखना है तो एक्स आई, 12 लिखना है तो एक्स डबल आई, और 13 लिखना है तो एक्स ट्रिपल आई। मतलब 10 के लिए हम 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 करके लिख सकते हैं ना। तो 10 के लिए क्या यूज कर रहे थे, एक्स यूज कर रहे थे, 3 के लिए और 3 आई यूज कर रहे थे। तो ऐसे करके ये क्या बना हमारा, 13 बना, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों 14 बनेगा, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा 15 बनेगा, और इसी तरीके से 16 बनेगा, ठीक है। 16 भी इसी तरीके से बनेगा। तो अब 16 के बाद 17, 18, 19 और ये हमारा 19 तक बिल्कुल सेम बनेगा। अब मैं बता देती हूँ 20, अगर हमें 20 लिखना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो 20 के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डबल एक्स करते हैं। उसके बाद 21 लिखना है तो क्या करेंगे, 20 के लिए डबल एक्स और 1 के लिए आई, यानी 21 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स और आई। ऐसे ही 22 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स डबल आई। ऐसे ही 23 के लिए डबल एक्स ट्रिपल आई। ऐसे करके करना है, ठीक है। अब यहाँ 29 तक तो सेम ही ऐसे ही करके होगा, जैसे कि हमने यहाँ 20 तक लिखा था तो 29 तक भी हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर आता है हमारा क्या आता है, 30 को कैसे लिखते हैं, 30 को लिखने के लिए हम ट्रिपल एक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रिपल एक्स का यूज करते हैं 30 को लिखने के लिए, ठीक है। फिर हमसे कोई कहे कि मैम 31 बताइए कैसे लिखा जाएगा, तो 31 एक्स एक्स आई, ठीक है। कोई कहे 32 कैसे लिखा जाएगा, तो ट्रिपल एक्स डबल आई। कोई कहे 35 कैसे लिखा जाएगा, तो 35 होगा ट्रिपल एक्स एंड 5। तो बच्चों ऐसे करके हमारे नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको 35 से आगे का बता देती हूँ कि 35 से आगे अगर हमें रोमन नंबर से लिखने हैं तो कैसे करके लिखेंगे, ठीक है। 36 कैसे लिखेंगे, तो 36 के लिए हम ट्रिपल एक्स यूज करेंगे, और 6 के लिए क्या यूज करते थे, वी आई। तो ऐसे 36, ठीक है। ऐसे ही 37, 38, 39 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब आया 40, तो मैम 40 जो है वो हमारा कैसे करके लिखा जाएगा। तो 40 को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि 40 को जब हमें लिखना होता है तो हम 40 को लिखने के लिए एक्स एल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्स एल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 41 लिखना है तो 40 के लिए एक्सएल और 41 के लिए एक्सएल आई, ठीक है। 42 लिखना है तो एक्सएल डबल आई। 43 लिखना है तो एक्सएल ट्रिपल आई। ऐसे ही 44 लिखना है तो एक्सएल और आई वी, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमें मतलब 45, 46, 48, 49 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो हम 49 लिख के दिखा देते हैं। 49 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स एल और आई एक्स, ठीक है। देखो एक्सएल कैसे लिखा जा रहा था, एक्सएल 40 को डिनोट कर रहा था, 40 और 9 के लिए आई एक्स, ठीक है। अब बात आती है कि मैम जो 50 आता है, ठीक है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम 50 को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने एल का। किसका यूज करते हैं, एल का, ठीक है। तो अब 51 कैसे लिखा जाएगा, 51 लिखा जाएगा एल आई। 52 कैसे लिखा जाएगा, 52 लिखा जाएगा एल डबल आई। ऐसे ही 53, 54, 55, 56, 60 तक सेम चीज लिखी जाएगी, ठीक है। फिर हमें 60 लिखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, 60 लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एल एक्स। मतलब एल एक्स, ये 50 के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, एल यूज कर रहे थे, और ये 10
60 को हम ऐसे तो लिखेंगे 50 प्लस 10, तो 50 के लिए L, 10 के लिए X, तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, ऐसे ही 61 के लिए कैसे यूज करेंगे, L X I, 60 के लिए और 61 के लिए L X I। ऐसे 62, 63, 67 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 70 कैसे लिखा जाएगा। तो 70 को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, L और डबल X, क्योंकि आप बच्चों 70 को ऐसे तोड़ सकते हो ना, 70 को ऐसे तोड़ सकते हो 50 प्लस 20 में। तो 50 के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम L, और 20 के लिए XX। ठीक है, तो 70 हमारा ऐसे लिखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम अगर हमें 80 लिखना हो तो हम 80 कैसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम 80 लिखने के लिए क्या करेंगे, 80 लिखने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने 70 लिखा था वैसे ही हमें 80 को लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि 80 को हम कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 30 ऐसे करके होगा ना हमारा 80। तो हम 80 को कैसे लिखेंगे, 50 के लिए क्या यूज करते थे, L, तो L, और 30 के लिए क्या यूज करते थे, ट्रिपल X। तो इसलिए हम 80 के लिए क्या यूज करेंगे, L और ट्रिपल X। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 81 लिखना है तो पहले ये पूरा 80 लिखिए, उसके बाद I लगा दीजिए, 81 हो जाएगा। 82 लिखना है, पूरा 80 लिखिए, उसके बाद डबल I लगा दीजिए, 82 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 90 और 100 कैसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आप 89 तक लिखना सीख गए ना, अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि मैम जो हमारा 90 है वो कैसे लिखा जाता है। तो 90 को लिखने के लिए हम यूज करते हैं XC का। किसका यूज करते हैं, XC का। बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन रोमन नंबर से हमारा जरूर ही आता है हमारे नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें एक मार्क्स भी हमारा मैटर करता है। ठीक है, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो 90 हम कैसे लिखेंगे, 90 लिखेंगे XC करके। ठीक है, उसके बाद अगर 91 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, XCI 91। हमें 92 लिखना है, कैसे लिखेंगे, XCII। कितना हो गया, 92। उसके बाद हमें 93 लिखना है, कैसे लिखेंगे, XCII 90, और ये ट्रिपल I। कितना हो गया हमारा, हो गया 93। उसके बाद अगर हमें 94 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, XC और ये 90 और 4। ठीक है, ऐसे ही 95 कैसे लिखेंगे, XC5। 96 कैसे लिखेंगे, XC6। 97 लिखेंगे, XC7। और 98 कैसे लिखेंगे, XC8। 99 कैसे लिखेंगे बच्चों, 99 XCIX। और उसके बाद 100 हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 को लिखने के लिए हम यूज करते हैं C का। किसका यूज करते हैं 100 को लिखने के लिए बच्चों, C का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम अपने नंबर्स को रोमन नंबर में डिनोट करने के लिए हम कैसे कैसे करके कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से 100 तक शायद लिखना आ गया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है लिखना, आपको लग रहा है कि दीदी थोड़े जल्दी पढ़ा रही हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। थोड़ा रोक के देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन वीडियो जब तक आगे नहीं बढ़ानी है जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, खाना पूर्ति करना थोड़ी है हमारा मेन मकसद। हमारा मेन मकसद है कि हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपना बस अपनी सोच रहे हैं कि बस वीडियो देख लिया हो गया काम, फॉर्मेलिटी निप गई, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स था ना, पहला तो रोमन नंबर बताया था मैंने, और दूसरा है टाइप्स ऑफ नंबर। मतलब आज के लेक्चर को जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कि संख्याओं के प्रकार।
ठीक है। तो बच्चों हम बात करें कि संख्याओं के प्रकार, मतलब संख्याएं जो होती हैं वो हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन सी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बच्चों प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर है जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि हमारा नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हों। कहाँ से स्टार्ट हों? 1 से। अच्छे से ध्यान रखना, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से, ठीक है। तो जो 1 से स्टार्ट हों, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? ये इंफिनिटी का साइन है, ठीक है। इंफिनिटी मतलब अनंत तक, ठीक है। तो अनंत तक का मतलब क्या होता है कि जितने भी यूनिवर्स में नंबर है, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर है, जितना भी, ठीक है, तो वो सारा क्या है? वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। बस शर्त यही है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा हमारा बात आती है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसे हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करने का मतलब है कि नेचुरल नंबर को शो किससे करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम बच्चों किससे शो करते हैं? तो नेचुरल नंबर को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? एन का, ठीक है। ध्यान रखना इसे अच्छे से। नेचुरल नंबर को शो करने के लिए हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि आपसे कोई पूछे कि 98, क्या 98 नेचुरल नंबर है? तो यस, ये नेचुरल नंबर है। आपसे कोई पूछता है कि 102 क्या नेचुरल नंबर है? यस है। क्यों है भाई? क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी का मतलब है कि अनंत तक, ठीक है। इसकी मतलब जितनी भी यूनिवर्स में संख्याएं है ना, सारी की सारी हमारी नेचुरल नंबर्स है। लेकिन शर्त ये है कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होकर ही आगे होनी चाहिए, 1 से छोटी ना हो, ठीक है। अगर हमारी 1 से छोटी क्या होती है? 0 होती है, 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 0 नेचुरल नंबर है, तो नहीं, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। आपसे कोई पूछे क्या -2 यानी जो 2 है वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्या -2 नेचुरल नंबर है? क्या -2 प्राकृतिक संख्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वही हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। इसे अच्छे से ध्यान में रखना कि हमारा नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसे डिनोट करते हैं हम एन से, और हिंदी में इसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा बच्चों? सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 ही है। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो हम बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें तो तभी तो हम बोलते हैं ना कि संख्या इंफिनिटी तक है, अनंत तक है। हमें पता ही नहीं है बड़ा से बड़ा नंबर होगा क्या इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो अब हम अपना दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर का टाइप हमारा क्या है? पहला तो हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा होल नंबर। क्या है दूसरा? हमारा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों हम हिंदी में? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो होल नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये होल नंबर्स हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे जो होल नंबर्स हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं बच्चों 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। और 0 से स्टार्ट होते होते इंफिनिटी तक। इंफिनिटी ये मतलब
ये बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इतना समझ लेना कि ये जो मैंने साइन बनाया है ना, ये सिर्फ उसके लिए बनाया है, अनंत के लिए, मतलब कि अनंत के लिए, इंफिनिटी के लिए, ठीक है। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर्स मतलब जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से, ठीक है। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करना यानी कि किससे हम शो करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो डिनोट करे जाते हैं डिनोटेड बाय डब्लू, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्लू से, ठीक है, कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं। अब बच्चों अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये जीरो हमारा होल नंबर है, जीरो होल नंबर है, तो यस जीरो होल नंबर है, क्योंकि हमारे होल नंबर स्टार्ट ही जीरो से हो रहे हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि क्या हमारा थ्री होल नंबर है, ठीक है, तो यस थ्री हमारा होल नंबर है। अब बच्चों एक मेन बात ये आती है, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बच्चे कह रहे होंगे कि दीदी आपने तो बताया था कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और आप बोल रहे थे 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक, और आपने बताया कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक। इसका मतलब इसमें ये जो 1 2 3 4 5 ये सब जो कॉमन आ रहे हैं, तो वो होल नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो हमारा मतलब जो हमारे 1 2 3 या उससे आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही होते हैं। बस एक इसमें एक्सेप्शन में क्या होता है? जीरो, ठीक है। जो हमारा जीरो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो किस में होता है? होल नंबर्स में होता है। नेचुरल नंबर में जीरो कभी नहीं आता। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पता है एक क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं कि दीदी जो होल नंबर होता है, ठीक है, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं? क्या बोला उन्होंने कि दीदी क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर्स होंगे? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? तो क्या होना चाहिए? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर्स होंगे? तो यस, आपका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट, ठीक है। आपका आंसर यस होना चाहिए कि हाँ दीदी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 एंड दैट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, वो होल नंबर्स में भी आ रहे हैं ना, ठीक है, होल नंबर्स में भी आ रहे हैं ना। देखो यहाँ बस ये था कि यहाँ ये 0 से शुरू हो रहा था और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे होंगे ही होंगे। अब एक दूसरा केस होता है, दूसरे केस में क्या बोलते हैं बच्चे कि ये जो मैम क्या सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं हमारे, क्या सारे के सारे हमारे जो होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर होंगे? तो बच्चों ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पे का क्वेश्चन हो सकता है आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनमें एक्सेप्शन वाले केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होल नंबर है, तो हमसे बोल रहा है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे होल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो हमारे होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से करके, और हमारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 हमारा होल नंबर में तो है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये बात हमारी गलत साबित हो गई कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और हम होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप्स की। तीसरा नंबर का टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप होता है हमारा इवन नंबर। क्या होता है तीसरा टाइप हमारा? इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्या, सम संख्याएं, सॉरी, ठीक है, सम संख्याएं। तो बच्चों आप बताइए सम संख्याएं क्या होती हैं? अगर जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। तो हमारी जो सम संख्याएं होती क्या है? तो सम संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने का मतलब है कि जो हमारी 2 से जो भी संख्या हमारी डिविजिबल है, ठीक है, वो हमारी सारी इवन नंबर्स होती हैं, ठीक है, सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 है, 2 हमारी 2 से डिवाइड है, 4 है 2 से डिवाइड है, ये भी 6 है, 8 है, 10 है, 98 ले लो, 102 ले लो। ये सारी की सारी बच्चों क्या है? हमारी सारी की सारी ये इवन नंबर्स हैं। क्यों है ये इवन नंबर्स? क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। आप 98 को लेकर देख लीजिए, 98 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, 49 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से 98 डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी? इवन नंबर होगी। 102 को देख लेते हैं, क्या 102 हमारी 2 से डिवाइड है? तो ये भी हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी, ठीक है। अब एक इसी की विपरीत होती है, कौन सी? विषम संख्याएं। इसी के विपरीत हमारी क्या होती हैं? इसी के विपरीत बिल्कुल होती हैं हमारी विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या होती हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हिंदी में विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती हैं सम संख्याओं के। ऑड नंबर्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं इवन नंबर्स के। इवन नंबर्स थी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही थी वो इवन नंबर्स थे, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्या है? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी कहलाती हैं ऑड नंबर्स, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए 1 है, 1 2 से डिवाइड है? नहीं, क्या है? ऑड नंबर। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। आप खुद करके देख लीजिए, 9 को 2 से डिवाइड करके देखिए, क्या 2 4 जा 8, ठीक है, 1 कैरी बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ये हमारा ऑड नंबर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या बात करते हैं हम? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और दूसरा है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हमारे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। और इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, ये जस्ट अपोजिट होते हैं किसके? परिमेय संख्याएं के। मतलब परिमेय संख्याएं के जस्ट उल्टे होते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो होते क्या है? तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, क्या बच्चों? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, लिखे जा सकते हैं। और हमारा इधर ये जो है ना,
इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल के लिए क्या था, एग्जाम्पल जैसे 2 लिया, ठीक है, तो ये जो 2 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिखा, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो जैसे 2 है, 1 और ये 1 है, 9 है, 7 है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबको सब हम किस में लिख सकते हैं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो होते थे जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, ठीक है, जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब p अपॉन क्यू की फॉर्म में किसे नहीं लिखा जा सकता? एग्जाम्पल के लिए √2 और √5 एंड √11, तो ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम कभी भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि ये सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो हमारी सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ, क्या बात, कि जो रेशनल नंबर है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो q है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये रेशनल नंबर नहीं रहा हमारा, ठीक है। और ऐसे ही इर्रेशनल नंबर में जो p अपॉन क्यू है वो भी कभी भी q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जब भी 0 हुआ इसका मतलब ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं रहा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इर्रेशनल नंबर है, तो ये जो √3 है, √5 है, √11 है, ठीक है, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। अब बच्चों बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या दीदी 9 जो है वो भी क्या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो √9 है वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा होगा रेशनल नंबर। क्यों होगा रेशनल नंबर? क्योंकि ये जो √9 है वो 3 का क्यूब, वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम 3 की इंटू 2 टाइम्स करते हैं तो हमारा क्या आता है? 9 आता है। इसका मतलब √9 को हम इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 3 लिख सकते हैं √9 को। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो √9 है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि क्या दीदी जो √25 होगा क्या वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, तो बच्चों √25 भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा √25 जो है ना, ठीक है, √25 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि √5 जो हो गया वो स्क्वायर में आ गया। अब जब ये रूट के अंदर स्क्वायर में आ गया तो ये बाहर कैसे करके 5 निकल आएगा, तो इसका आंसर 5 आ गया। अब 5 को तो बच्चों हम 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 को 5/1 लिखो या 5 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये √25 भी हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक, वो रेशनल नंबर होगा। तो बच्चों ध्यान रखें, कहीं आप लोग ऐसे मत करना कि ये वाला साइन देखा और आपने इर्रेशनल पे लगा दिया टिक, ठीक है। सॉल्व करके देखना है आप लोगों को कि ये रेशनल नंबर हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब एक नंबर का टाइप हमारा क्या होता है? इंटीजर। क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय आई, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स हमारे देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक। दूसरा हमारा इसमें हमारा 0 भी इंक्लूडेड होता है, और हमारी इसमें निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है,
सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो जीरो, मतलब जीरो भी। तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे जीरो, ये सब हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर्स की, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर्स, क्या होता है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक से डिवाइड हो, या तो एक से डिवाइड हो, ठीक है, और या फिर खुद से डिवाइड हो, या फिर खुद से डिवाइड हो, ठीक है। मतलब हमारा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे एक से भी डिवाइड हो और जो हमारा खुद से भी डिवाइड हो, मतलब जो एक से डिवाइड हो, ठीक है, जो एक से डिवाइड हो और जो फिर मतलब खुद से भी डिवाइड हो, ठीक है, और जो खुद से भी डिवाइड हो। मतलब सिंपल सीधी सी बात है, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होंगे या तो जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं, या जो एक से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर ये कह लो कि जो किसी की भी टेबल से नहीं कटते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, 5। अब बताइए आप 5 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता ना। ये 5 है, या तो ये 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, या तो 5 कटेगा 1 से 5 टाइम्स, है ना, या फिर 5 कटेगा खुद से, ठीक है, या तो 5 कटेगा 1 से या 5 कटेगा खुद से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल 9। कोई पूछे क्या 9 प्राइम नंबर है, तो बताइए 9 प्राइम नंबर है। देखो 1 से तो 9 कट ही जाएगा, ठीक है, 1 से कटा, फिर 9 हमारा 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आप सोचिए क्या 9 किसी की टेबल में आता है, तो यस योर आंसर इज करेक्ट, क्या कि 9 जो है वो हमारा 3 की टेबल में आता है, ठीक है, 3 की टेबल में आता है, 3 3 9। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। तो कंपोजिट्स नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखो जैसे कि सभी में बता रही थी ना, जैसे मैंने बताया था इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स एकदम जस्ट अपोजिट था, और हमारा रेशनल और रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट था। ऐसे ही हमारे जो कंपोजिट नंबर है वो जस्ट अपोजिट है प्राइम नंबर के। तो हमारे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो हमारे कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे जो हमारे मतलब 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होते हों। किससे, 2 से ज़्यादा, जो हमारे 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होते हो, ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड होते हैं। बच्चों आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 9 ही। 9 देखो हमारा 1 से भी डिवाइड है, ठीक है, और ये हमारा 9 से तो डिवाइड हो गई, ठीक है, और ये हमारा 3 से भी डिवाइड है। तो हमारा ये 1 से 3 से और 9 से डिवाइड हो गया। देखो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा 12 है ना, तो वो हमारा 1 से भी डिवाइड है
2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। देखो 2 से तो ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 12 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना बच्चों, अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 50 तक के बीच हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 से 50 तक के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 50 तक के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, 15, ठीक है, ध्यान रखना 15 होते हैं। और अगर कोई पूछे कि 1 से 100 तक के बीच में, सॉरी 50 से 100 तक के बीच में कितने होते हैं, तो 50 से 100 तक के बीच में बच्चों हमारे कितने होते हैं, 10 नंबर्स, ठीक है, 10 नंबर्स। और टोटल अगर कोई पूछे 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में हमारे टोटल हो गए 25। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इन चीज़ों को डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है। और देखो बच्चों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो 90 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है, 90 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, वो भी कौन सा है, 97। तो एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि इनमें से ऐसा, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूरी लाइन में सिंगल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पूरी लाइन में मतलब सिंगल प्राइम एग्जिस्ट करता है, तो 97, ठीक है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि दीदी को कुछ और इंक्लूड करना चाहिए, कुछ और भी बताना चाहिए, ठीक है। कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में उसे इम्प्रूव करूँगी। ओके गाइज, थैंक यू।